इसमें हमें तीन सेंस गिवन है, जैसे S1 S2 और S। अब हमने ये देख के बताना है कि S3 जो है वो S1 और S2 का इनकी कॉम्बिनेशन से बना है या नहीं, ट्रू और फॉल्स रिजल्ट है। इसमें एक चीज हमने जो चेक कर रखनी है वो ये है कि इनका ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, मतलब ए और ए अगर पहले आ रहा है तो ये नहीं हो सकता कि बी पहले आ जाए इसमें से और ए बाद में आ जाए। ऑर्डर इनका मेंटेन रहना चाहिए। बाकी ये कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर ये बना है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज फॉल्स। थोड़ी सी कंफ्यूजन कंफ्यूजन से स्टेप्स सीखने में मुझे आपको अंडरस्टैंड होते हैं तो देख ले, थोड़ा सा मुश्किल है समझ में। फिर आपको जो टाइम कम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहे हैं तो प्लीज की पूछिए अपने टाइम पे टाइम कम्प्लेक्सिटी डिस्कस हो, ताकि वो क्लियर हो जाए कि किस तरह से है। इसमें हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं जो सेंस नहीं है। A B C D। दिस इज S1, S2 जिससे इक्वल होगा, तो इस वाला D D सॉरी D D C C A। S3 है हमारे पास A A B B B C C C A C। हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स हम रख लेते हैं I1। जो हमारा यहाँ पे है चलेगा S1 पे होगा, तो इंडेक्स होगा I2, जो हमारा S2 पे चलेगा रन करेगा। और एक थर्ड इंडेक्स पॉसिबल है, क्या आप रख सकते हैं I3, जो हमारा इसमें होगा S3 पे रन करेगा। लेकिन अगर हम देखें तो I1 + I2 जब भी हम करेंगे तो I3 के इक्वल आएगा, तो इसका मतलब है हमें थर्ड इंडेक्स की जरूरत नहीं है। वन I1 लिख लेते हैं इसको, I1 + I2 करेंगे तो हमारा I3 आ जाएगा। इसमें से हमें इस इंडेक्स की भी जरूरत है। इसको ऐसे करते हैं, इसको हम कर देते हैं जे कर देते हैं। तो हम जे कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं स्टार्ट में अगर पढ़ते रहे हम स्टार्ट में पहले 0 0 पे होंगे। I2 0, I2 चौथा था और J2 0, तो फिर जे। हम यहाँ 0 0 पे हैं, हमने देखा ए है, ये S1 से आया हुआ है। इसमें तो डिसीजन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो ए है, यहीं पर ए है, तो हम 1 0 पे आ गए। आई हमारा 1 है और J 0 है। सेकंड इज ए। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है S1 में ही है। फिर हम यहाँ पर 2 पे आ गए और सेकंड डेथ में हमारे J पे 0 ही है। अब हमारे पास बी आते हैं, तो बी में भी हम इसका मतलब यहीं पर होंगे क्योंकि यहाँ पे तो स्टार्ट में बी है, तो हम 3 0 पे होगा।
नहीं आप वो वहां पे तो डी है ना, वहां पे आपने S1 में बी लिखा हुआ है। अच्छा सॉरी। बी बी में तो वो S1 का ही वो इंक्रीज होगा ना फिर। हाँ जी सही कह रहे हैं। तो ये डी है और यहाँ पे डी है, यहाँ पे तो डी है। हाँ तो थ्री थ्री आएगा, बट हाँ वो S1 वाला थ्री आएगा। वो आएगा और यहाँ वन आएगा, राइट। नहीं ऐसे वन ही क्यों, थ्री 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 होगा ना वो फिर ये जे आपके। बनेगा ना, ये जे बनेगा, जे वन हो जाएगा। नहीं तो बट डी नहीं ना, क्योंकि हम लोग की जो अच्छा उसमें डी है, सही है सही है, हाँ 2 और 1 होगा, सही यहाँ है। पे आई टू है, आई टू ठीक है वाला। ठीक है, 2-1 2-1 2-1 आगे चलें जी, आगे चलें। सही है। अब हम नेक्स्ट बी पर आ गए और कंफ्यूजन यहाँ पर होगी, यहाँ पे हमारे पास दो डिसीजन होते हैं। अब हमने S1 से पिक करना है ये बी, या फिर हमने यहाँ से S2 से पिक करना है। अब हमारे पास दो चॉइसेस आ गई, तो हमने कहाँ से पिक करना है। अगर हम S1 से पिक करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 1। S2 से पिक करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 2। अब ये डिपेंड करता है हमारा किस किस्म का होगा, हमारे पास स्ट्रिंग किस किस्म के होंगे। अगर तो स्ट्रिंग बहुत ज्यादा हो हमारे पास और उसकी लेंथ है, सपोज करें n, कितनी होते हैं, सपोज एक के एलिमेंट्स है n और दूसरे के हैं n, तो n क्रॉस n हो जाएगी लेंथ इसकी। अगर हमारे पास इस तरह से है कि हर दफा हमारे पास दो दो चॉइसेस आती हैं, और उसके बाद हमने देखना होता है n डॉट n हो जाएगी इसकी हाइट ऑफ द ट्री। और अगर इसको हर पॉइंट पे हमारे पास टू टू चॉइसेस आ रही हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 2 m इंटू n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर ये तो किसी फिर को, आपने आपने इसका क्या किया फिर वो ये जो बी वाली सिचुएशन में फिर उसका हम लोग क्या वो कर रहे हैं हम उसके ये लिए फिर। दोनों से करके देखेंगे ना। अच्छा सही हम है, यहाँ दोनों से का भी फिर हम आगे आगे करेंगे ट्री यहाँ से चलाएंगे, मतलब सही भी। सही। फिर हम प्री कंप्यूट करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारे पास एंड पे अगर ट्रू कहीं से भी रिटर्न होता है, एंड तो हमें ट्रू रिटर्न करना है ना, ट्रू या फॉल्स। तो हमारे ट्रू कहीं से भी रिटर्न होगा तो हम इसमें आउटपुट में ट्रू रिटर्न करेंगे। अदरवाइज कहीं ट्रू नहीं होगा तो हमारा फॉल्स नहीं। जी फिर टाइम बी वाला कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब फिर इस वाले सिचुएशन में अगर आपने S1 से बी उठाया और वो 3-1 हो गया, तो फिर अगले वाले उसमें जो है वो फॉल्स हो जाएगा वहां पे मामला, तो इसलिए हम वहां पर उसको कैंसिल कर देंगे। ऐसा ही है, और दूसरे राइट वाले जो भी पे रह फॉल्स जाएंगे। आएगा हम उसे फॉल्स कर देंगे। बाकी जो अगर टू एक पास से भी हम टू में पहुंच गए, तो एक पास से तो हम टू में पहुंचेंगे ना, क्योंकि आउटपुट तो ठीक आ रही है, ये तो है इसका। तो जिस पास से हम टू में पहुंचेंगे तो हम उससे बस टू रिटर्न कर देंगे। नहीं तो फिर वो जो इंडेक्स नंबर्स, फिर वो उनकी कैसे वो, मतलब यहाँ पे तो फिर हमारे पॉइंटर्स का फिर थोड़ा मसला नहीं हो गया, मतलब एक पॉइंटर्स जो है वो I1 वाला पॉइंटर कहीं और निकल गया है और I2 वाला कहीं और निकल गया है, और अब आगे जाके ये कहीं ना कहीं बीच में ये आकर फॉल्स हो जाएगा। जो अगर होगा ना यहाँ पर, मे जब बी जब ये जब हम अगर फॉल्स फॉल्स रिटर्न होगा तो फिर करेगा। आप I1 को रीसेट कर देंगी पहले वाले पे। रीसेट नहीं करेंगे, वो जो फॉल्स रिटर्न करेगा उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। तो ट्रू रिटर्न करेगा, हम सिर्फ हमारा सिर्फ कंसेंट पूछते हैं। अगर हमारा कहीं पे भी ट्रू रिटर्न हो जाता है, इसके एंड पे किसी भी बीच में हमें ट्रू रिटर्न होता है, तो फिर हम, अगर ये दोनों जो है ना, ये दोनों आई और जे, ये दोनों एंड पे पहुंच गए ना, तो इसका मतलब है हमारी आउटपुट ठीक आ रही तो मतलब क्योंकि इस सिचुएशन में है, हमारी जब ट्रू हो जब गया। जब हमारे हम जो पहले S3 कंडीशन है। चेक कर लेंगे ना। जी जी। हम पहले एस कंडीशन चेक कर लेंगे कि इनका साइज जो है, इनका साइज को अगर हम ऐड करें तो इसके इक्वल आ रहा है। सही, ठीक है। तो पहला तो जब हाँ हम ये ट्रू फॉल्स कंडीशन वहीं से चेक, रिटर्न हो जाएगा। जी जी, जब हम एंड पे पहुंच गए हैं दोनों पे, तो इसका मतलब है कि हम ट्रू रिटर्न हुआ, ट्रू तक पहुंचे हैं तो हम एंड पे पहुंचे हैं ना, वरना तो हम जहाँ पे फॉल्स रिटर्न होता तो हम वापस हो जाते हैं उस रास्ते पे, आगे चले जाते ही यानी वो नहीं। वाला चले, बेस केस तो एक वो हो गया कि भाई अगर लेंथ ही बराबर नहीं होगी दोनों की ऐड करके तो फिर तो वैसे ही फॉल्स है। फिर दूसरी जी जी बात ये कि अपना, अब जब ये वाली आया था सिचुएशन कि जब S3 के अंदर ये दो बीज थे और जी S1 जी। के अंदर एक बी है और S2 के अंदर दो बीज थे, तो इस वाली सिचुएशन में आपने वो स्प्लिट मारा ना नीचे कि भाई 3 और 1 है, तो अब जब S1 में बी के बाद वो नेक्स्ट में जाके देखेगा तो सी आ रहा है, और उसमें S3 में जो है वो नेक्स्ट वाला बी है, तो यहाँ से फिर वो फॉल्स कर देगा आप कह रही हैं। लेकिन अब उसका इंडेक्स नंबर तो जो है वो वाले का I1 का, तो वो तो सी के ऊपर खड़ा हुआ है ना पॉइंटर उसका इस सिचुएशन में, तो अभी फिर किस अब साथ में फॉल्स करेगा ये आपने देखा है, किस साथ में हमें तो नहीं ऑप्शन किया, किस साथ में फॉल्स रिटर्न कर रहा है। आपकी आवाज बीच में बैठ जाती है यार।
मैं कह रही हूँ किस पाथ में फॉल्स रिटर्न कर रहा है, इसमें फॉल्स होगा तो इसमें फॉल्स होगा। लेफ्ट वाले में फॉल्स हो रहा है ना, इसमें, 3 1 वाले में। इस वाले में, इसको ये हाँ। क्रॉस कर देता है, ये फॉल्स हो जाएगा, जब जहाँ फॉल्स होगा वो क्रॉस हो जाएगा। अब जब यहाँ पे चलिए हमारे वो पास क्रॉस तो हो गया, बट फिर वो पॉइंटर की वैल्यू का कैसे होगा वो फिर? पॉइंटर की वैल्यू तो इस पाथ में होगी, तो पॉइंटर की वैल्यू तो इसके यहाँ से चल रही है ना, 2 2 पे चल रही है। तो इसमें गया था फॉल्स हो गया, तो पॉइंटर की तो वैल्यू को उसने कुछ नहीं किया, जब वो बैक ट्रैक पे आ जाता है, वापस आया तो होता ये है। एक सेम सेम पॉइंटर की दो अलग अलग वैल्यूज कैसे एक साथ मेंटेन हो जाएंगी? फिर मतलब हम वो फंक्शन कॉल करेंगे ना रिकर्सिवली, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो उसको पॉइंटर की वैल्यू होते तो नहीं पास किया था, तो जिस पॉइंट पे हम होंगे उसी की पॉइंटर की वैल्यू पास होगी ना। जब उसे 3 और 1 पास अच्छा। किया था, उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो हम उसको अपने पास सही सेव नहीं सही रखते, हम फिर इसको सही सही सेव सही रखते सही सही सही, वो रिकर्जन हो रही है, सही है। हैं। जी जी, रिकर्सिवली कॉल करेंगे इसको। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं कि हम डीपी से कैसे करें, अगर यहाँ तक क्लियर हो तो फिर मैं जरा क्लियर कर दूँ, फिर हम डीपी कर लेते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पर? नहीं तो सही है, मैं ख्याल में यहाँ तक तो। ये सर कौन पूछ रहे थे, सर हसन पूछ रहे थे शायद, टाइम कम्प्लेक्सिटी का। तो सर आपको क्लियर होगी ये? नहीं नहीं, वो तो सारे टाइम कम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। वो अच्छा इस वक्त सर, नहीं बात कर रहे, वो तो जनरली बात कर रहे हैं, वो तो फिर लंबा कोर्स है। सही है। अब हम ऐसा करते हैं, हम अपने दोनों ये जो हमारे पास स्ट्रिंग्स गिवन है ना, हम इनका ग्रिड बना के देख लेते हैं, हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जहाँ हम रख सकते हैं ए, ए, बी, सी। तो मैं मतलब वो बेसिकली दोनों के हम लोग अगर वो डिक्शनरी अलग अलग बना लें, दो उनकी अलग अलग डिक्शनरी, और फिर इसकी इंडेक्स डिक्शनरी बेस्ड ऑन देयर इंडेक्स नंबर, जिसमें वैल्यू इंडेक्स होगी तीनों की, उससे फिर वो करके मैच करेंगे डीपी में। फिर डिक्शनरी कंबाइन ही बनेगी ना, अलग अच्छा, अलग तो कंबाइन। नहीं। जी जी, इसमें इसके एलिमेंट्स हैं बी, 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 सी, हम एक कॉलम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है, एक कॉलम और एक रो इसमें एक्स्ट्रा आएगी। किसके लिए? वो हम देखते हैं, रिजल्ट देख के लेते लिए? हैं कैसे कितनी आएगी, आइडिया हो जाएगा। तो ये आपने खुद से सॉल्व किया था? नहीं सर, इसमें मैं लाइक हूँ, मैंने सोल्यूशन देखा था, अच्छा, सोल्यूशन को सही नहीं सही। समझा। अब सोल्यूशन में भी मुझे और कंफ्यूजन है, तो मिलके सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ फंसेंगे पता चल जाएगा। अब इनिशियलाइज तो हम इसको सबको फॉल्स पे करवाएंगे, सिवाय इस लास्ट वैल्यू पे, ठीक है, इसको हम टू रिटर्न टू से इनिशियलाइज करवाएंगे। यानी हम जब एंड पे पहुंच गए, दोनों फ्रेंड्स के एंड पे पहुंच गए, ये स्ट्रिंग भी मुकम्मल हो गई और ये स्ट्रिंग भी मुकम्मल हो गई, तो हमारे पास टू आना चाहिए। तो ये बात हमने सही की है थी। सही है। अच्छा, अब ये इससे हमारा बेस केस हो गया सबसे पहले वाला। आउट ऑफ बाउंड हम अगर होंगे तो हम टू रिटर्न करेंगे। अब इससे पहले हम देखते हैं इससे पहले क्या होगा। इससे पहले हम देखें कि अगर हमारे पास लास्ट में ये सी है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास तो सी इसमें है, इसमें नहीं है। अच्छा, तो अब हम लोग वो रिवर्स से कंपेयर कर रहे हैं इस वाले में। जी जी, बॉटम अप अप्रोच है, रिवर्स से सही आएगा। है। ठीक है, और हमारा सी फंक्शन है, इसमें हमारा सी है, ठीक है, इसमें हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम नहीं मिलाया, ये देखो क्या, ये कॉलम हमने एक्स्ट्रा रखना था। अच्छा, टू यहाँ पर होगा। अब हम देख लेते हैं, हमारे यहाँ पे सी है लास्ट में, इसमें हमारे पास सी है, और इसमें इस स्ट्रिंग में हमारे पास सी है, तो हमारे पास यहाँ सी आ रहा है लास्ट में, और यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, यानी सी अकेला मौजूद है, तो हम कह देंगे ये ट्रू है। ठीक है, अब उससे बैक पे जाएंगे, उससे बैक पे ए, इसकी वो ए है। टी के ऊपर भी वहाँ एंड में सी सी आएगा, आप कह रही हैं? इसके ऊपर भी सी है?
किसके ऊपर है? यहाँ पर, हाँ, ए के बाद। यहाँ पर तो एम्प्टी है ना। हम ये देख रहे हैं हमारे पास ये मतलब जो है, ये यहाँ पे जो लास्ट ये कॉम्बिनेशन है ये मौजूद है कि नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर है मौजूद, यहाँ पर ट्रू आ रहा है। यहाँ पर हम क्लियर हो गया। अब हम इसको देखें, मैं इसमें ए आ रहा है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे सी है, तो इसका मतलब यहाँ पॉसिबल है कि यहाँ पर लास्ट में ए हो। यहाँ पे ट्रू आ गया। अब इसके बाद ये दोनों हो गए, इसके बाद ये सी है। अब ये सी किसमें आ रहा है? S1 में भी आ रहा है और S2 क्या में भी आ रहा है। क्या रहती है? तो इसमें है ना, तो दूसरा है, इससे है। नहीं इसमें है, इसका क्लियर, हाँ क्लियर होगा। अच्छा, इस तरह करके हम ये पूरे अपने इसको ग्रेड को फिल करेंगे। और इसके बाद हम कोड देख लेते हैं, वहां पर कैसे हमें कंफ्यूजन हो तो वो कोड से क्लियर हो जाए। ये 2D है, अब ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी बनेगी, क्योंकि इसका साइज क्या है, M और N है। यहाँ पर M एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर N एलिमेंट्स हैं, इसका dimension। इस इस तरह से अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? M मल्टीप्लाई N। 100। उसके बाद N होगी इस तरह। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी यही होगी, तो हमें पूरी स्पेस चाहिए होगी इसके लिए। आप एक ही कॉलम बढ़ाने का कह सकते हैं, ये कॉलम यहाँ से हमने इंक्रीज किया, यहाँ से इंक्रीज किया, +1 +1 हो गए। ठीक है। बट वो कंसिडर MN ही होगा। जी जी। तो ये टैब्यूलर वाला जो सिस्टम ये है, ये DP और मेमोराइजेशन के थ्रू ही होता है ये वाला सीन ना। जी जी, जीपी के लिए करते हैं ना वैसे। हमने जब वो रखा होता है, सेव रखा होता है, तब हम करते हैं। ये आपकी अच्छा, ये आवाज़ मैं थोड़ी सी कोड बैठ करूँ? गई, आपकी समझ नहीं आई। हाँ जी, ये डीपी वगैरह तो हम करते हैं ना जब हाँ नहीं, टेबलर कोड वाला आता है करें, तो बिल्कुल कोड करें, क्यों नहीं यार, कोड करें वो। ये तो हवाई ठीक है। बातें नहीं थी। वो क्या है, मैं आपको वो दिखा दूँ जी या जी, फिर मैं दिखाएं कोड अभी कर दूँ? दिखाएं बिल्कुल। कंडीशंस में तो दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग C++ के नहीं है तो आप लोगों को इतना फायदा इस तरह से नहीं होगा। अब तो लेकिन आप कहते हैं तो उसको थोड़ा सा साथ में कहीं कन्वर्ट टू पाइथन भी कर दिएगा। चले, वो पहले शुरू वाली बात तो चले, ठीक है भाई, आपने साइज चेक करनी है हमने। हाँ प्लस साइज अगर थ्री बराबर साइज, नहीं आ रहा तो पहले ही फॉल्स हो गया, ठीक है भाई। इसके फिर बाद हम इसके ये बाद देखते आपने जो हैं। है, हाँ, तीनों स्ट्रिंग्स अपने DFS में दिए और दोनों सबका इंडेक्स आपने 0 0 दिया। सही है भाई, ठीक है। फिर अब आपने हमने डिक्शनरी वर्क बनाई। करा दिया। हाँ, डिक्शनरी में आपने एक ये टपल दे रही हैं आप। जी जी टपल के जी, आगे आप वो दे रही हैं, फिर आप इंडेक्स ट्रू और रखना है। फॉल्स। सही है। ये इंडेक्स है क्या? आपकी आवाज इंडेक्स थोड़ी नहीं सी था। बैठ जाती है यार, थोड़ी सी आवाज का माइक को थोड़ा सा वो करें, साफ फूक फूक मारें। आप ऐसा करें, स्पीकर साथ कनेक्ट करना, फिर आपको इजी हो जाएगा। क्या चीज? स्पीकर ना, स्पीकर साथ कनेक्ट कर लो, ब्लूटूथ स्पीकर मिलता है आपको, बड़े अच्छे होते हैं, वो कनेक्ट कर लो आपको, सब बेहतर होता है उससे। और लोगों को बीच में वॉइस का। मैं आवाज और बढ़ा देता, मैंने आवाज और बढ़ा दी। अभी बोले हाँ जी। मुझे तो आपने आवाज कुछ कम की थी, कुछ मेरा कसूर नहीं है। नहीं नहीं भाई, आपकी आवाज में ना थोड़ा वो है, लाइक वो एक आई डोंट नो, दबा हुआ, मफ्ट मफ्ट कहते हैं ना अंग्रेजी में, मफ्ट सी आवाज आती है। ये यहाँ पर अब क्या कर रहा है, ये तीनों स्ट्रिंग्स हैं और ये इसके इंडेक्स हैं। ठीक है, इंट आई और इंट जे जो हम बात कर रहे थे ना, इन दोनों के इंडेक्स की, ये वो इंडेक्सेस हैं। और अगर क्या होगा, अगर ये दोनों एंड पे पहुंच गए तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। S1 और S2 का एंड आ गया तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। सही है। फिर देखिए कि अगर वो डीपी में हमारे पहले से मौजूद है तो हम वो डीपी वाला ही रिटर्न सी प्लस, करेंगे। सॉरी, एक नूब सवाल मेरा। ये C++ में आपका अब ये जो डॉट साइज वाला जो है, तो इसमें जो वो रिटर्न करेगा, फॉर एग्जांपल S1 का साइज अगर 4 है, तो वो 0 से वाला स्टार्ट नहीं हो रहा सिस्टम इसमें, लाइक वो एक्चुअल उसकी लेंथ जो है वो 3 होगी इंडेक्स के हिसाब से। साइज तो उतना वो ही रहेगा, आप जीरो से इंडेक्स में स्टार्ट करें या 1 से स्टार्ट करें, साइज तो आपका सेम रहेगा ना। साइज साइज तो तो सेम सेम ही रहेगा। रहेगा। इज कि बेसिकली आपने अगर उसको एग्जैक्टली इक्वल करवाने के लिए, तो जैसे जैसे
फॉर एग्जाम्पल अगर एक एरे के अंदर 4 एलिमेंट पड़े हुए हैं तो उसका मैं लेंथ या साइज लूंगा तो वो 4 आएगा, राइट? तो फिर जब उसको मैं, अगर मैंने उसका वो इक्वल करवाना है कि भाई वो सारी में उसने ट्रेवर्स कर लिया है कि नहीं, तो फिर मुझे उसका वो लेंथ -1 बताना पड़ेगा ना, कि भाई वो ऐसे थर्ड देखिए, इंडेक्स पर पहुंच गया है कि नहीं, आखिरी वाला इसका इंडेक्स साइज तो आप थर्ड, मुझे बताएं क्या होगा। इसका साइज 4 होगा। और इसका साइज क्या होगा। उसका साइज भी 4 होगा। तो दोनों का साइज तो सेम आ रहा है, आपका इंडेक्सिंग पोजीशन से स्टार्ट करें, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है। जब आपने इसको करना होगा, नहीं बट, स्पेसिफिकली इसको कहना होगा कि इस पॉइंट से चले जाओ, तब आप -1 करेंगे, साइज -1 करेंगे कि आप कहेंगे कि इस पॉइंट से चले जाओ, नहीं फोर वो माइनस सही। वन से चले जाओ ना। आपका लेकिन आई की वैल्यू जब आखिरी एलिमेंट पे आएगा तो आई की वैल्यू तो 3 होगी ना, जब आखिरी एलिमेंट पे आएगा, और उसका साइज 4 आ रहा होगा, ये मेरा मतलब है। तो अच्छा, ये आप बात कर रहे हैं, तो ये उस वक्त होगा ना जब ये साइज इससे निकल रह जाएगा, तब हम देखेंगे ना। जब वो लास्ट एलिमेंट पे होगा तो उस एलिमेंट को तो हमने चेक करना है। चेक तो करना है उसको, हाँ जी। लेकिन जब हम वो उस एलिमेंट से आगे चले जाएंगे तब हमने कहना है कि हम ठीक है रिटर्न चूज कर रहे हैं। नहीं, जब हम उस यार थर्ड वीक पे होंगे तब तो हमने उसकी वैल्यू चेक करनी है ना। अगर यहाँ ए है या बी है, जो भी है हमने उसको चेक करना है। जब आई हाँ, यहाँ फोर्थ पे पहुंचा हुआ होगा तब हमने कहना है कि वापस ठीक है रिटर्न चूज करो, ये तो ये हमारा थी तो बाउंड हो गया। बेसिकली, जब 3 पे पहुंच गया है तो फिर वो जो है हमारा फिर आउट एंड ऑफ हो रहा बाउंड चेक कर रहे हैं। है। लेकिन वो 3, लेकिन 3 4 के बराबर तो नहीं हो रहा ना यार फिर भी। ये 3 नहीं है, ये जब फोर्थ पे पहुंचेगा तब ये चेक करेगा कि अच्छा आउट ऑफ बाउंड हो गया तो रिटर्न चूज करो। चले ठीक, अच्छा सही, ठीक है, तो मतलब इंडेक्स 4 तक जाएगा, ठीक है, चले सही है, बस क्लियर हो गया, सॉरी, आगे चले। अच्छा, अब हम देखेंगे अगर ये डीपी में है तो फिर तो हम डीपी रिटर्न करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे हम, एक दफा जब हम देखेंगे क्या है, आई जब विद इन रेंज है, ठीक है, साइज से छोटा है, बेशक वो लास्ट इंडेक्स पे ही है लेकिन साइज से छोटा है, और अच्छा नहीं, एक्स एक वन। सेकंड, थोड़ा सा बस, ये ऊपर वाली लाइन में जो डीपी डॉट फाइंड आई कॉमा जे और फिर डीपी डॉट, तो एंड से आप क्या कंपेयर कर रही हैं, क्या मतलब डॉट एंड से आप कंपेयर कर रही इसको हैं? ना आप ऐसे भी कर सकते हैं, dp.com, बस मैं इस तरह से लिखती हूँ, सिंटेक्स का है दोनों का सेम बात। पाइथन में शायद आप काउंट करके करते हैं ना, या सी प्लस प्लस में भी काउंट हो जाता है। तो इसको आप अगर ये लिखो ना, तो मैं लिख करता हूँ, ये चीज दोनों से एक है। ये पूरी बात जो है ना यही बात है। ये डीपी डॉट काउंट में ये है, डीपी डॉट काउंट में अगर मैं इस तरह से पेयर पास करती हूँ तो ये बात दोनों सेम है, इसको रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है, मतलब तो फिर और सिंटेक्स डीपी का है। डॉट एंड में वैल्यू है? इसका मतलब ये है कि डीपी डॉट फाइंड यानी ये वाला जो इंडेक्स है हाँ, वो आपको इसके एंड से पहले फाइंड आउट हो गया, मिल गया यहाँ पर एंड से पहले से। अगर तो मिल गया तो इसका मतलब इसका तो हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो वो कहेगा कि मुझे नहीं ऑर्डर मिला। ऑर्डर डिक्शनरी है नेक्स्ट जिसका तक वो, पहुंच गया। जी जी। ये मतलब ये ऑर्डर्ड डिक्शनरी है जिसका फिर वो एंड तक देखेगा जाके। जी जी, ये अनऑर्डर में भी देखता है, ये अनऑर्डर में भी ये काम करता है, अच्छा सही। बस ये वाला वहां पे भी चलता है। अच्छा सही, अच्छा तो ये तो आप सेट बना रही है मेरे ख्याल, ये कर्ली ब्रेसेस का तो ये सेट है ना, आई पेयर है ये। कॉमा, हाँ, और ये कर्ली ब्रेसेस के साथ ये सेट होता है सी प्लस प्लस में, ये क्या है ये कर्ली ये ब्रेसेस के पेयर है, साथ? हमने पेयर यूज किया ना, यहाँ पे मैंने पेयर बनाया हमने, जिसे आप जिसमें पाइथन में टपल कहते टपल टपल है ना, सही सही सही, तो टपल हैं। के जी लिए ऐसा कर्ली ब्रेसेस होते हैं इसके अंदर? जी, बस, चलो जी जी। सही, अच्छा, ठीक है। अगर इसके बाद हम चेक करेंगे अगर S1 जो है वो अपने साइज में है, मतलब साइज की लिमिट क्रॉस नहीं हुई है, और S1 ऑफ आई यानी उस पॉइंट पे जो आई S1 की वैल्यू थी वो S3 के पॉइंट की वैल्यू के बराबर है, जो हम लिख के देख रहे हैं तो आइडिया देगा। जैसे है ये ये वो बी वाली है, बात आगे तो याद है, हाँ आई जी। यहाँ पर है, ठीक है, और जो वो था हमारी एरे थी वो सपोज इस तरह से थी कोई भी। तो हम ये देखेंगे कि ये जो S1 की ये वैल्यू है यहाँ पर आई पॉइंट पे, ये, और यहाँ पर जे फर्स्ट करें, जे अभी तक सपोज जे में अभी तक बी हुआ हुआ, ठीक है, बी सी डी इस तरह से कुछ भी था,
जे वन वाली फिलहाल। तो आई प्लस जे, आई प्लस जे कितना हो गया यहाँ पे, आई सपोज टू था और यहाँ पे वन था, ये तो थ्री वन। पे आ जाएगा। अच्छा अगर तो टू वो था। देखेगा कि इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो इसकी इक्वल है। अगर तो इसकी इक्वल है तो फिर क्या करे, डीएफएस कॉल करे और उसमें आई प्लस वन कर दे और जे उसी तरह रहने दे। वैसे आपने जो एग्जांपल ड्रॉ की उसमें तो 1 + 0 हो रहा है ना, जे 0 है वहां पे बी के ऊपर। हाँ जी, वो तो जीरो से और वन से कॉल करेंगे तो वो उसी तरह हो जाएगा ना। हम्म। जब आप यहाँ से जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे जीरो, तो यहाँ पे भी जीरो से होगी और यहाँ पे भी जीरो से होगी, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। और उसका इंडेक्स जो है वो मूव जब ही करेगा लेफ्ट वाले का, कि जब नीचे उसको इक्वल मिलेगा, वरना वो मूव नहीं करेगा। आप ये वाली चीज कह रहे हैं, हम्म। ये वाला सिर्फ मूव करेगा जब यहाँ पे इक्वल मिलेगा तब वो नेक्स्ट पे भी जाएगा। अगर वो नहीं मिलेगा इक्वल, वो हम ये कह रहे हैं ना, एक पाथ में चले जाओ, इस पाथ में चले जाओ, अगर ये मिल गया आपको इक्वल तो इस पाथ में चले जाओ। अगर और फिर आगे देखो, अगर हमें रिटर्न ट्रू होता है तो यहाँ से रिटर्न ट्रू करेगा, यहाँ पे अगर रिटर्न ट्रू करेगा। और अगर नहीं है तो आप दूसरे पाथ में के साथ ही जाओ, और उसमें अगर आपको इक्वल मिल रहा है, यहाँ पर भी अगर इक्वल मिल रहा है तो फिर इस पाथ में जाओ और फिर इस पाथ पे चेक करो। सही है। ठीक है। और जहाँ से भी रिटर्न ट्रू होता है वहां से फिर अगर ये क्लियर हो जाता है यहाँ से तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा और फिर यहाँ पे इमीडिएटली रिटर्न ट्रू करेगा। ये एंड की कंडीशन उसी वक्त वो होगी ना, फुलफिल होगी जब ये तीनों चीजें क्लियर होंगी। हम्म। ठीक है। फिर वो रिटर्न ट्रू करेगा, और अगर नहीं ये सब कुछ होता है यहाँ पे कहीं पे भी रिटर्न ट्रू नहीं होता तो वो डीपी में जो वैल्यू है वहां पे फॉल्स रेट देगा और डीपी ऑफ सही। आई जे को रिटर्न कर देगा ये। फिर हमने ऐसा में रिटर्न कर क्या करवाया, जीरो जीरो, जैसे जो टॉप पे वैल्यू थी हमने उसको रिटर्न करवाया। सही है। अच्छा तो ये जरा कॉपी उस पर भेजें, मैं उसमें पाइथन में कन्वर्ट करता हूँ उसको। कि C++ सीखने में आपको कितना टाइम लगा था? तो हमने कितने लगा था, उस टाइम तो साथ साथ ही आती, अभी भी मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे परफेक्ट आ रही है। अच्छा मतलब वही आपने स्कूल जब वो अपना यूनिवर्सिटी में और ये वो उसके बाद से फिर करते करते। ये बस टाइम साथ होती है। वो सही। क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ पूछते हैं, मैंने दूसरा ओपन कर लेती है, बताइए हमारे पास साथ में। ओके। तो आपने आपने ना कोई कभी सॉफ्टवेयर हाउस में भी काम किया है कि नहीं? नहीं, मैंने कभी जॉब नहीं की। जॉब नहीं किया आपने? अच्छा सही। तो अब आपका करने का मूड है? जी देखिए क्या बनता है फ्यूचर, क्या होता है इसमें, देखिए सेकंड देखिए। नहीं, फिर से आवाज बैठ गई थी, फिर से बोले। फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता आगे क्या होगा, बस लर्न कर रही हूँ चीजें, देखिए क्या बनता है। तो आप फिर ये ऐसे ही लाइक उसके लिए फॉर फन से आप कर रही हैं ये लीड कोड? कुछ लर्न करने के लिए कर रही हूँ, अब आगे क्या बनेगा मैं तो लाइट होकर जानता है। अच्छा नाइस नाइस नाइस। माशाल्लाह काफी लर्न कर रही है भाई तो। तो
तो आपने वो भी बनाए हैं अपने यूनिवर्सिटी के टाइम पे प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स बनाए थे? जिस उस टाइम पे तो किए थे, लेकिन अब तो जाहिर है काफी टाइम हो चुका है प्रोजेक्ट। अच्छा भाई, S3 I+J था। ये given A0 and X-ray number and integer K, the number of pairs greater such that number I is equal to and I multiply J is divisible by K. सही। J ग्रेटर होना चाहिए I से। divisible by K तो 1 ये है, और वहाँ पे वो ग्रेटर तो नहीं है, तो फिर वो ग्रेटर है 3, 3 divisible by 2 तो नहीं है। नहीं मुझे थोड़ा सा ये समझ नहीं आया कि इसमें इसने बोला कि भाई जे जो है वो ग्रेटर होना चाहिए आई से। सही है, तो उसने फिर पहले एग्जांपल में उसने बोला कि नम्स का 0 = नम्स का 6। सही है, तो मतलब कि 3 और 3, तो 3 ग्रेटर तो नहीं है आई से, तो फिर वो उसको क्यों कंसिडर कर रहा है? मैं सर अभी मैंने खुद नहीं पढ़ा इसको, ये मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। और सलाम। क्या हाल है भाई, खैरियत से? रेहान भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है यार, बिल्कुल ठीक ठाक। रेस्ट किया आज, मेरे ख्याल दिमाग ने आपके आज थोड़ा रेस्ट किया है। यार मैं अपने ऑफिस के टाइम में से टाइम निकाल के कुछ इधर ज्वाइन करता हूँ व्हेन पॉसिबल। आप तो वो आप मीटिंग वगैरह चल इतना रही थी। टाइम निकाल लेते हैं ब्रोस में से। टाइम डिपेंड करता है कि कितना मैं तो इसमें क्या था, स्पेस है। मैं तो सुबह शॉक सरप्राइज एंड ऑ में आ गया था। सुबह 8 बजे वाला भी जो है वो रेहान भाई करते हैं, और सुबह सब रात में आखिरी वाला भी रेहान भाई करते हैं। हद है यार, नेक्स्ट आठ लेवल। आठ बजे वाला जो होता है मेरी नाइट होती है, उसके बाद मैं सो जाता। आपका दिन हो जाता है। तो हाँ इस नहीं, तरह मतलब। मैं तो उस टाइम आंखें मल के बड़ी मुश्किल से उठता हूँ। हाँ, लेकिन अभी वो इंटरेस्टिंग है काफी, वो उसको भी अगर आप ज्वाइन कर सकोगे अच्छा। तो वो वही तो मैं कहा कि क्या हो रहा है यार, ये रेहान भाई वाले लेवल पे आना पड़ेगा भाई। जी सर, अब बताइएगा आप क्या कह रहे थे सर। मैं कह रहा था कि देखिए उन्होंने कहा है ना एग्जाम्पल 1 में कि नम्स 0 = num 6, ठीक है भाई, 3 = 3, बट 3 जी। ऊपर उन्होंने बोला कि भाई वेयर जे शुड बी ग्रेटर देन आई। जी। तो फिर सच दैट, मतलब समझ नहीं यहाँ आया कि पर क्या है? ए ग्रेटर देन आई, तो 3 ग्रेटर देन आई तो नहीं है, तो फिर इसको ये क्यों कंसिडर कर रहा है? ये ग्रेटर देन आई है ना, तो आई तो यहाँ पे जीरो है।
और जे 3 अच्छा है। जी का मतलब कि सही सही से देखो, इसका इंडेक्स जो है, इंडेक्स सही सही से इंडेक्स इंडेक्स उससे आगे होना चाहिए। ठीक है ठीक है, इंडेक्स उससे आगे वाला होना चाहिए। सॉरी, मेरा सॉरी। मेरा साबुन थोड़ा स्लो है दिमाग का। अच्छा सॉरी यार, वो एक कॉल आ गई थी। अच्छा, 7 6। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रूट फोर का कोर्स ही होगा। मेरा सिर्फ 1 मिनट दे दें, मैं इसको रीड करके फिर मैं आपको फीडबैक दे सकता हूँ। चलिए मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, आपने वेब ज्वाइन किया था। जी मैंने ओपन कर लिया, आपको मसला नहीं। थैंक यू। तो देखिए ब्रूट फोर्स तो हो जाएगा ना, ठीक है। आई और जे जो है वो दोनों की दो वैल्यू कौन सा सेम होनी खेल अगर चाहिए। हम जी क्या कह रही हूँ? एक को स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं और एक को एंड से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अच्छा मुझे बताया ना, कोड करने से पहले आप पहले एक्सप्लेन तो करें कि ब्रूट फोर्स आप किस तरह करेंगे। वो आप करने का कह रहे थे, तो मैंने कहा जब तक थोड़ा सा अच्छा दो कॉन्सेप्ट लेना है, एक को स्टार्ट में रखें, एक को एंड पर रखें। ठीक है, आई यहाँ पर होगा, जे यहाँ पर होगा। अगर इक्वल आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम किसी एक साइड को अपडेट करते हैं। तो कुछ देखो और यहाँ ले आते हैं। अब इसकी इन तो दोनों को कंपेयर करें। ये आइडिया अच्छा नहीं है। इस लिहाज से अच्छा नहीं है क्योंकि ना इसमें सॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, सॉर्टिंग कह रहे हैं। तो सॉर्टिंग हम कर नहीं सकते इसमें। अगर हम मैं वही सॉर्टिंग कह रहा करेंगे हूँ। तो देखें पोजीशन देखें, चेंज हो जाएगी। मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि अगर आपने ब्रूट फोर्स करना है ना, तो आपको एक एलिमेंट ये पिक करना पड़ेगा और इन सब में से देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा एलिमेंट है जिसकी वैल्यू वही है जो कि आउट, मतलब ये आयत एलिमेंट है और जे जो है वो इस पे रन हो रहा है। ठीक है, तो एक सेंस कर रहा है। अब जी जी। इसमें से जो ये 3 निकला ना यहाँ पर आया, तो यहाँ जे आई और जे दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके इंडेक्स में अगर वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज डिविजिबल बाय दिस नंबर के। ठीक है, तो हम्म, डिविजिबल का मतलब उसका रिमाइंडर, आई और जे का प्रोडक्ट रिमाइंडर जो है वो अगर 0 आ रहा है, राइट, हम्म, दैट मीन्स डिविजिबल है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, क्या अच्छा आप कहेंगे आई ये नहीं है बल्कि आई आयत एलिमेंट ये है। मतलब कि और जब जब हर दफा आर जो है आपका, मतलब राइट पॉइंटर फॉर एग्जांपल, वो जब भी लेंथ के बराबर हो जाएगा तो फिर उसको रीसेट करना है आपने। और फिर लेफ्ट वाले को फिर आपने एक दफा बढ़ाना है। जब आर जैसी जब लेंथ के बराबर होगा तो फिर आपने हाँ लेफ्ट बढ़ाना है। हाँ, सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब कि एक एक लूप जो होगा जो आई इक्वल टू 0 से चल रहा होगा, एंड तक जा रहा होगा। एक जो इनर लूप होगा वो जे इक्वल टू आई प्लस 1 से चल रहा होगा और एंड तक जा रहा होगा। ठीक है, तो उस तरह करके हम्म। जब भी कंडीशन में ये होगा कि ith एलिमेंट और jth एलिमेंट इक्वल है और ये कंडीशन, हाँ बताएं जवाब। मैंने कहा यही काम हम लोग एक वाइल लूप में भी तो कर सकते होंगे ना। एक बार लूप में एक एलिमेंट पिक होगा ना, दूसरा कैसे पिक होगा? अ, भाई एक वाइल लूप में आप या फिर 3 पॉइंटर बना लें या फिर एक इंडेक्स वाला पॉइंटर अलग कर लें। 3 पॉइंटर से भी नहीं होगा, किस आप एक्सप्लेन करोगे? भाई मतलब कि अगर आप वाइल लगा, पहले आप एल को 0 रख लें और आर को जो है वो सबसे आखिरी वाला एलिमेंट का इंडेक्स रख लिया आपने लेंथ के बराबर, मतलब -1। सही है। ठीक है ठीक है। फिर आप नहीं सॉरी, आर को आपने उसके बराबर नहीं रखा, आर को आपने रखा अपना L+1 के बराबर। सही है। और फिर आपने क्या कहते हैं, आपने उसको आर को बढ़ाते रहे जब तक कि आर जो है इक्वल्स टू लेंथ नहीं हो गया। फिर जैसे ही वो लेंथ के बराबर हुआ तो फिर आपने कंडीशन वाइल की रखनी है कि जो है जब तक वो लेफ्ट वाला जो है वो लेंथ के बराबर नहीं होता उस पर ब्रेक करेगा। आर की उस पर नहीं करेगा। जब आर की जो है वो लेंथ के बराबर होगा तो आर को आपने वापस जो है वो क्या कहते हैं लेफ्ट+1 के ऊपर आपने फिर से इनिशिएट कर देना उसको। तो उससे क्या होगा कि भाई पहली दफा में जो है वो लेफ्ट जो है वो 3 होगा और आर जो है वो 1 होगा। सही है।
फिर वो चेक करेगा, वो नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है, नहीं है, आगे एंड तक जाएगा, R3 हो जाएगा, फिर वहां पे वो इक्वल होगा, वो अपनी वो कंडीशन चेक कर लेगा डिविजिबल वाली। उसके बाद फिर R जो है वो हो जाएगा वापस से क्या कहते हैं, L+1। सही है। L को पहले पहले आप L को इंक्रीमेंट करेंगे, जब वो लेंथ खत्म होगी तो L+1 हो गया, तो L जो है वो 1 हो गया, और R जो है वो L+1 हो गया, तो वो R2 हो गया। सही है, तो फिर से वही वाली चीज चलेगी जब तक कि L जो है वो लेंथ के बराबर नहीं होता। जब L लेंथ के बराबर हो जाएगा पूरी एरे के, तो फिर लूप ब्रेक करेगा, और उसमें आपको सारे फिर आपको आंसर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, आप यही बात कर रहे हैं जो मैं कह रहा था, ठीक है, कि आपने एक एलिमेंट पिक करना है और पूरे एरे में देखना है कहाँ पर वही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये वाले में सिर्फ एक लूप हो रहा है ना, एक वाइल लूप में हो रहा है काम। अच्छा, आप यहाँ पे एनोटेट करके बताओ ना किस तरह आप कह रहे हो, आपकी बात मुझे सही क्लियर कर रहे हो। तेज जरा एनोटेट वाला सिस्टम। पेन बना हुआ ना, एनोटेशन में जाओ, पेन सेलेक्ट करके। फिनिश था ब्रो, मेरे नहीं वाले आप में इसमें, नहीं में नहीं है, हो। हर किसी के पास है। ये नीचे वाली चैट है ना इसमें, बल्कि ऊपर वाले में जो ग्रीन वाला है ना उसमें, उसको स्क्रॉल डाउन से एनोटेट, करके राइट, ऑलराइट, सही। एनोटेट और फिर आगे ठीक है जी, ठीक है। पेन अच्छा पे। भाई, मैं कह रहा हूँ हाँ कि जी। जी ये जो है, ये पहले एल है, सही है ना, और एल इतना मुश्किल क्यों है भाई ये करना, आप लोग तो इतना इजी कर रहे होते हैं। L0 है, ठीक ठीक है। है। ठीक है। फिर आर जो है ना, आर यहाँ पे, ये आर है। ओह ब्रो, अच्छा आप, मेरे ख्याल आप लोग माउस यूज करते हैं, मैं ट्रैक पैड पे कर रहा हूँ। अच्छा आर ये है, और आर जो है वो हमेशा L+1 चल रहा है, ठीक है। आर जो है वो L+1 है। सही है। अब क्या हो रहा है कि हमारा वाइल लूप में है कि जब तक L जो है इज लेस देन हमारी जो लेंथ है, जो भी नम्स की लेंथ है, सही है ना, तो इसको लेंथ, अल्लाह अकबर, इतना मुश्किल है ब्रो ये इसमें करना। प्रैक्टिस से एनीवेज, आता है। ना आप समझ गए वो, खैर। ठीक है। तो अच्छा, अब क्या सीन है कि भाई पहली दफा में L3 हो गया, ठीक है, R जो है वो 1 हो गया, ठीक है, उसने देखा कि बराबर नहीं है, तो फिर R जो है वो, उसमें हम लोगों ने R+=1 कर दिया, तो R2 हो गया। फिर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, फिर यहाँ पे बराबर है, ठीक है, यहाँ पे बराबर है, तो वो हमने कंडीशन चेक की डिविजिबल वाली, उसमें हमने काउंट इंक्रीमेंट बाय 1 कर दिया, ठीक है। फिर जब और R+1 हो गया था, तब उसमें जब +1 हुआ, तो फिर वो जैसी जैसी जो है वो उसकी R लेंथ के बराबर हो गया, तो फिर हमने R को जो है रीसेट कर देना है, और यहाँ पे जहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है वहां पे हमने L को भी +=1 करना है, सही मैं है। वही तो कह रहा हूँ, देखिए आप वही बात कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो दो लूप्स हैं, ठीक है। आउटर लूप जो है ना पहले इस एलिमेंट को चूज करता है, और इनर लूप जो है ना नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करता है, ठीक है। अच्छा, आउटर लूप उधर ही खड़ा हुआ है, ठीक है। जो इनर वाला है ना वो ना मैं रिवर्स मैं करेगा एंड तक, ठीक है। अपने पाइथन में लिख के ट्राई करता हूँ मैं जरा। नहीं नहीं, आपको आपको मैं बता रहा हूँ ना, जिस तरह आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना वो वही है, ठीक है। फिर लेफ्ट वाला इधर पे आ जाता है, और फिर आप राइट को इधर से इधर मूव करते हैं, ठीक है। फिर लेफ्ट वाला इधर आ जाता है, फिर आप दोबारा से करते हैं, तो ये ओ ऑफ एन स्क्वायर का सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें कोई महारत की बात नहीं कि ये अगर आप कि भाई कर लूप में लेते हैं। चल भी n² ही है। नहीं, दो लूप्स हैं, एक लूप नहीं है। अब पॉइंट ये है कि ये तो हमें पता है कि इस तरह हो जाता है, लेकिन सर तो कोई, ऑपरेशन सही होगा इसका, सॉरी, तो ऑपरेशन सही होगा। आपकी बात सॉरी समझ नहीं आई मेरे पास, यार बैकग्राउंड यहाँ वॉइस। देखा। कोई ऑपरेशन सही होगा इसका, मतलब इसको सॉल्व करने का, ये तो ग्रुप होता है ना, हाँ हाँ, तो इससे कोई और बेहतर तरीका तरीका है इसका। ऑब्वियसली होगा, होना चाहिए। अदरवाइज तो ब्रूट फोर्स के अलावा फिर ये तो नहीं, मतलब तो इसकी डिस्कशन में जाकर ना आप देख सकते हैं, मतलब जिस तरह आप भी करिए, आप लिखें इसे क्विकली लिखें, J=I प्लस पहले वन और देख लेते हैं, डिस्कशन में देख लेते हैं। हाँ देख लें, क्योंकि ब्रूट फोर्स आप बहुत इजीली कर सकते हैं। क्योंकि फोर हाँ, उसने वो किया ना, सॉर्ट किया है, लेकिन सॉर्टिंग से तो वो खराब नहीं हो जाएगा। हाँ, हैशिंग सोल्यूशन देखें। अच्छा, अभी क्या कर रहा है, एक हैश मैप बना रहा है, ठीक है। एक वेक्टर के अगेंस्ट उसकी पोजीशन से रखेगा, ठीक है।
अब देखते हैं क्या रखा है। आपने एक आउटलुक लगाया, आपने कहा कि ये नंबर क्या प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो उसमें आपने ना उसके ऊपर उस वेक्टर के ऊपर आइटरेट करना है, समझ आ गई? ठीक है, लेकिन ये स्टिल वर्स्ट केस में आपका एन स्क्वायर में चलेगा। ठीक है, तो ये बच्चे तो कैसे कर रहे हैं? हाँ मैं आपको बताता हूँ किसका करें। हाँ देखिए, ये पता क्या कर रहा है, ये सिंपल ये कर रहा है। ये आइडिया मेरे माइंड में आया था लेकिन मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। देखिए आपके पास जो, आप उस पे एक एग्जाम्पल पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या आपके पास ना ये नंबर आया पहला, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि थ्री मेरे पास पहले नहीं आया, तो मैंने ना थ्री को सेव कर लिया कि थ्री मेरा किस किस पोजीशन पे आया, ठीक है। जीरो पोजीशन पे आया, ठीक है। फिर आपने कहा वन आया, वन मेरे पास पहले कभी नहीं आया, तो वन के अगेंस्ट में मैंने इंडेक्स उसका सेव कर दिया, जो कि इंडेक्स वन है, ठीक है। टू जो है पहली दफा आया, उसका इंडेक्स मैंने सेव कर दिया, ठीक है। फिर अगला टू भी आएगा, फिर थर्ड टू भी आएगा। अच्छा, जब ये सेकंड दफा आया ना, मतलब इस तो इसमें पहले से हैश में आपने ये पढ़ा हुआ था, ठीक है, टू एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी इंडेक्स पढ़ा हुआ था, ठीक है। अभी इसने ये नहीं डाला, ठीक है। तो इसने कहा कि जो मेरा एग्जिस्टिंग आय है वो तो थ्री है, तो इस पूरी लिस्ट पे आइटरेट करके देखो, क्योंकि ये वही वैल्यू जो कि पहले गुजर चुकी है, ठीक है। तो आपने उसकी उस पे लीनियरली ट्रेवर्स करके देखना है कि कहाँ कहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होती है, किस किस इंडेक्स पे ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये वाला टू आएगा ना, और साथ ही आपने ये वाला थ्री भी डाल दिया कि टू जो है वो एक और जगह पे भी आ चुका है, ठीक है। जब ये थर्ड वाला टू आया ना, तो आपने कहा अच्छा टू को देखो, टू प्रेजेंट है, टू किस किस जगह पे प्रेजेंट है उस सब पे ट्रेवर्स करके देखो, ठीक है। तो आपको पूरी एरे पे नहीं ट्रेवर्स करना, बल्कि आपने एक सेट ऑफ, जो अभी तक हम जिनको कर चुके हैं ना प्रोसेस, तो उसका जहाँ जहाँ ये कंडीशन ट्रू होती है, गिवन आए के साथ इस लिस्ट में जहां जहां पर ये आए, ये बेसिकली आए हैं, ये पिछले आए हैं, और जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं वो जे है, ठीक है। ये कंडीशन इस तरह मीट हो रही है कि आप फ्यूचर पोजीशन पे खड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं पास्ट में वो ये पास्ट वैल्यूज हैं, ठीक है, उनके इंडेक्सेस हैं, इस वैल्यू के अगेंस्ट वो किस किस इंडेक्स पे आया है वो ये है, ठीक है। तो आप भी कह रहे हैं कि ये पास्ट में ये वैल्यू इंडेक्स है, तो ये नियर टू ब्रूट फोर्स ही है, क्योंकि आप ये सोचें कि इसमें आपके पास, फॉर एग्जांपल एक मैं एरे रख लेता हूँ, उसमें टू 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 ये पूरा करता रहता हूँ, ठीक है। लेट्स से इस तरह थ्री 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 बहुत सारे डाल देता हूँ, ठीक है, सो ऑन। अच्छा, अब इसमें थिंक करें कि जब आपके पास पहली दफा टू आया तो आपने कहा कि एरे में डाल दो, टू आ गया, उसका इंडेक्स आ गया, ठीक है। ये मिक्स भी हो सकता है, मतलब पॉइंट में कह रहा हूँ कि आपके पास जब भी टू आएगा ना, तो आप देखेंगे पहले आया हुआ है तो उस पर वो ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। फिर एक और दफा आया, तो उसने कहा कि अभी तक सिर्फ एक आया था, मतलब अब अगर आप इस पे खड़े हुए, तो वही कह रहा है कि दोबारा से इस पे ट्रेवर्स करो, हर दफा जब टू आएगा तो आपको इस पे ट्रेवर्सल वो कराएगा। एक गिवन, फॉर एग्जांपल इस जगह पे है, उसका एक इंडेक्स है, ठीक है। पास में जितने टूज आए हुए थे ना, उन सबको वो उसने ऑलरेडी लिस्ट में डाला हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि जे के लिए उसने सबको प्रोसेस किया, ठीक है। तो बेसिकली वो एन स्केयर ही बन रहा है, अगर आप उसका कोड दोबारा देखें ना तो वो एन स्केयर ही है, लेकिन स्लाइटली ऑप्टिमाइज है कि अगर मतलब, एवरेज स्टेटमेंट। हाँ वर्स्ट केस में वो एन स्केयर ही बन जाएगा। आप देख लें इसका कोड, अगर आप देखना चाह रही हैं। कोड करने से नेक्स्ट आप मतलब ये कोड देखें ना, ये क्या कह रहा है, ये आउटर लूप है, ठीक है। जी जी। इनर लूप में अगर वो फाइंड हो जाता है ना, तो एक और लूप चल पड़ता है, वो उस लिस्ट के ऊपर ट्रिवर्स करता है, ठीक है। और वो देखता है कि जो जो वैल्यू है मैप में से आपने उठाई है, उसके साथ ही कंडीशन पूरी हो रही है, अगर हो रही है तो काउंट को ऐड कर दो, अदरवाइज कुछ ना करो, ठीक है। तो आपको हम्म, वर्स्ट केस में अनस्केयर ही चाहिए, तो आप ही कह रहे हैं थोड़ा एलिगेंट वे में कर रहा है। सिंपल वर्स्ट केस है, मतलब सिंपल जो ब्रूट फोर्स है इज क्लोज टू दैट, मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग और नोटेशन में वो ऑफ अनस्केयर ही होगी, तो और इसमें स्पेस भी ले रहा है, ठीक है। वर्स्ट केस में आपको सारी वैल्यूज जो है वो हैश मैप में रखनी पड़ेंगी, उनके इंडिसेस रखने पड़ेंगे, तो वो ऑफ एन स्पेस भी लेगा।
अच्छा, ऐसे जब हम्म, सेट में जब आप एक्सेस करते हैं कोई, लाइक फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इफ एक्स इज इन सेट, तो वो भी जी बिग वन ही होती है उसका वो एक्सेस टाइम। फाइंड करना, हाँ सेट हो या हैश मैप हो वो कांस्टेंट होता है। सेट में भी वही कांस्टेंट ही होता है ना, सही है। हाँ तो हैश मैप से आप इसमें कोई मसला नहीं हो रहा, लेकिन आपको उसके बाद फर्दर लीनियरली उस पर ट्रेड करना पड़ा। आपके पास कोई बाइनरी सर्च नहीं है जिसमें आप कहें कि मैं इंडिसेस को एक सीक्वेंस में लूंगा, उसके अलावा मतलब यू कैन नॉट स्किप इंडिसेस, यू हैव टू लीनियरली गो इन ऑल प्रीवियस जो आपकी करेंसीज थी ना, उस पर रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, और जी ये पुश बैक जो होता है इसके अंदर, ये एंड में लगाता है क्या, अपेंड की तरह है ये पुश हाँ, बैक? ये अपेंड है, जिस तरह आप पाइथन में डिक्शनरी में अपेंड, करता है ये? डिक्शनरी के अंदर एक की के अगेंस्ट एक वेक्टर पड़ा हुआ है जिसने कहाँ पर लाइन नंबर ये जो ऊपर है अच्छा, कि तो इस, इसके अंदर आप डिक्शनरी के अंदर आप वेक्टर्स भी रख सकते हैं, मतलब इन द सेंस कि उसका की जो होती है की वेक्टर भी हाँ रख सकते नहीं की वेक्टर नहीं है, की जो है आपका एक इंटीजर है जो उसकी वैल्यू है, जो भी नंबर है। जैसे 3 था तो 3 वैल्यू जो है ना वो हमारी की होगी, और उसकी जो अकरेंस है एट जीरो लोकेशन, तो जीरो जो है वो उस वेक्टर में एक एंट्री होगी। ठीक है, 3 जो है हमारे पास की है और उसके अगेंस्ट वेक्टर पड़ा हुआ है जो ऑल अकरेंसीज ऑफ 3 होंगी। लेट्स से वो 5 लोकेशन पे भी आया। हैं। फिर आई थिंक तो फिर डिक्शनरी से बेहतर तो फिर इसका वो सेट वाला